इस तरह से बर्फ़ काट के जा रही है, इस तरह से सड़कें। ये जो बड़ा वाला पत्थर आप देख रहे हैं, ये है भीम पुल। अपनी लाइफ में पहली बार सरस्वती नदी का पानी पी रहा हूँ मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है माना गांव और आज हम आपको घुमाएंगे माना गांव। माना गांव घूमने में कितना समय लगता है और इस माना गांव का इतिहास क्या है, इसके सब कुछ इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। माना गांव जितना छोटा है, इसका इतिहास उतना बड़ा है। तो चलिए हम आपको एक बार माना गांव घुमाते हैं और यहाँ की पूरी जानकारी आपको बताते हैं। बद्रीनाथ से माना विलेज जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब भी आप टैक्सी बुक करते हैं तो आप टैक्सी वाले से इस बात को ज़रूर कंफर्म कर लेना कि वो आपको माना विलेज लेके जाएंगे या नहीं, और माना विलेज अगर लेके जाएंगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस कितना लेंगे। तो हो सकता है कि आप उनसे डिस्काउंट पहले ही करवा लें। अदरवाइज़ अगर आप टैक्सी वाले से पहले माना विलेज के लिए बात नहीं करते हैं तो यहाँ पर टैक्सी वाले आपसे 1000 से लेकर 2000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। और ये जो रूट जा रहा है माना विलेज के लिए जा रहा है। यहाँ पर आपको टैक्सियाँ भी मिल जाएंगी। अगर आप प्राइवेट टैक्सी हायर करके आए हैं तो वो तो आपको माना विलेज लेके जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहें तो रेंट पे भी टैक्सी ले सकते हैं। लास्ट बार मैंने 500 रुपये देकर एक टैक्सी को हायर किया था जो मुझे माना विलेज घुमा के लेकर आए थे। फर्स्ट विलेज ऑफ दी माना। तो माना गांव में आप देख सकते हैं बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी हुई है और इस तरह से इतनी बर्फ़ गिरी हुई है जो कि आज तक मैंने नहीं देखा है ऐसी बर्फ़। 20 फीट बर्फ़ गिरी है माना गांव जाते समय। लोग यहाँ सेल्फियाँ बना रहे हैं। इस तरह से बर्फ़ काट के जा रही है, इस तरह से सड़कें, कटे हुए सड़कों से इतनी बर्फ़ गिरी है कि इसको बीच में काटा गया है, सड़कें बनाई गई हैं और इधर इतनी अलग कर दी गई है और इधर इतनी अलग कर दी गई है। तो जब आप माना गांव जाएंगे तो रास्ते में करीब 20 से 25 फीट की ऊंचाई से बर्फ़ गिरी हुई है और इसको काट कर यहाँ पर सड़क बनाया गया है। लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फियाँ वगैरह ले रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये देख लो आप, जहाँ पर वो पीछे स्नो गिरा हुआ था वहीं पर ये पार्किंग का है। अगर आप अपनी पर्सनल कार या फिर प्राइवेट टैक्सी से आते हैं तो आपको यहाँ पर 50 रुपये पार्किंग का भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं सब ने 50-50 रुपये पार्किंग के लिए दिए हैं। माना गाँव घुमाने के लिए कितने रुपए लेते हो? 1500। आने जाने के लिए 3 किलोमीटर है। आने जाने के 3 किलोमीटर है। कह रहे हैं अगर आप बास्केट लोगे उसमें बैठकर माना गाँव घूमने के लिए जाओगे तो आपको 1000-1500 रुपये लेते हैं। वही है, वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। और टोटल माना गाँव घुमाने का ये कह रहे हैं 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 3 किलोमीटर में आप माना गाँव घूम सकते हैं, जो कि मुझे तो नहीं लगता कितना है, लेकिन हो भी सकता है। माना 3 किलोमीटर होगा अंदर। चलिए आपको एक बार दिखाते हैं माना। दिस वन इज़ द मेन पॉइंट। यहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं आई लव माई माना लिखा है। और यहाँ पर कई रूट हैं जहाँ पर जाने के लिए। तो सी इज़ गोइंग। इधर आप भीम पुल जा सकते हैं, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग और गणेश गुफा इधर है और ब्यास गुफा इधर है। तो सबसे पहले हम सरस्वती नदी को देखने के लिए चलेंगे, भीम पुल को देखने के लिए चलेंगे। तो हमने इस रूट को फॉलो कर लिया है और इस रूट में गांव वाले ये है अपना खुद का ये बनाते हैं और बनाकर इसको यहाँ पर बेचते हैं। आपने खुद बनाया है? बनाते हम लोग खुद से बना के बेचते हो ना? 6 महीने बनाते, 6 महीने बेचते। कुछ ना कुछ लेके भी जाओ ना, लौट के आएंगे कुछ लेते हैं। तो ये इन लोगों का बनाया हुआ है। ये 6 महीने अपने इस गांव से छोड़कर इसको चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर इसकी बुनाई करते हैं और फिर यहाँ पर आके बेचते हैं। और ये आपकी जड़ी बूटी, ये ग्रीन टी है। ये ग्रीन टी है। लास्ट बार मेरे को ना कुछ दिया था तो वो मैं समझ गया, घर जाके भूल गया अच्छा क्या करना है, तो वो अभी मेरे पास रखा हुआ है। दिस वन इज़ द व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको सरस्वती नदी दिखाई देगी। तो वो देख रहे हो, वो वहाँ पर देखो, ये सरस्वती नदी है और वो मंदाकिनी है। सरस्वती नदी यहाँ से जाके
ये सरस्वती नदी यहाँ से जाके वहाँ गायब हो जा रही है। ये सरस्वती है भैया। वहाँ से सेल्फी लेने के बाद सेल्फी पॉइंट से जहाँ से सरस्वती का विलुप्त हो जाना वहाँ से दिख जाता है। और ये जो रास्ता जा रहा है, इस रास्ते में सरस्वती का उद्गम होता है। तो मैं आपको चलिए चल के दिखाता हूँ। और यहाँ पर एक पहाड़ी जूस है बुरांस, 20 रुपए गिलास मिलता है। पहाड़ी जूस बुरांस, लास्ट ईयर हम इनके यहाँ से लेके गए थे। माना विलेज जहाँ से स्टार्ट हुआ था, बास्केट वाले आपको यहाँ तक लाके छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ आपको छोड़ने के बाद आप इसके आगे खुद पैदल चल के आपको जाके घूमना है। और यहाँ से सिर्फ आपको 50 मीटर ही चलना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी शंकर भगवान भोलेनाथ की जय हो। यहाँ पर मिल जाएगी आपको सरस्वती माता की मूर्ति। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा के लेके आता हूँ। लास्ट ईयर जब मैं आया था तो ये मूर्ति ढकी हुई थी, सरस्वती माता की मूर्ति, और अभी ये खुली हुई है। तो पहले आप इनके दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद आप सरस्वती नदी का जल पीना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जल आके पी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पानी है। अपनी लाइफ में पहली बार सरस्वती नदी का पानी पी रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पौराणिक माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन सरस्वती नदी। तो माता की मूर्ति वहाँ पर है और नदी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर है। वहाँ से माता सरस्वती का उद्गम हो रहा है और उनका जो वेग है यहाँ पर बहते हुए ऐसे आ रहा है। और इसी आवाज़ की वजह से इनको गणेश भगवान ने श्राप दिया था कि यहीं से आप उद्गम आपका होगा और यहीं से आप गायब हो जाओगे। यहीं पर माँ सरस्वती का जल ये बेचने के लिए है। कितने रुपए का? कितने रुपए का ये? कितना है? अगर आप सरस्वती नदी का जल का घर लेके जाना चाहते हैं तो अब यहाँ पर ये बिकने भी लगा है। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे भीम पुल। तो भीम पुल की कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु भीमबली सेन ने एक विशाल पत्थर उठाकर रख दिया था और पुल का निर्माण किया था। इसके बाद पांडवों जो हैं उस द्वार से चले गए थे स्वर्ग की ओर और ये जो पत्थर है यही है भीम पुल। यहाँ पर माता सरस्वती के मंदिर का निर्माण किया गया है। 3 साल से यहाँ पर काम चल रहा था। अब जाके मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और भीम पुल को देखना है तो आपको इस रास्ते से आना पड़ेगा और यहाँ से आपको भीम पुल साफ साफ दिखाई देगा। इस पत्थर को आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखने से ही वहाँ पर आप देख सकते हैं, देखने से ही दिख रहा है कि ये रखा गया था। तो इसको भीमसेन ने उठा के रखा था और गांव वालों ने इसके ऊपर 2-3 पत्थर और रख दिया तो ये पूरी तरह से रास्ता बन गया है। लेकिन भीम ने जो पत्थर रखा था वो ये वाला पत्थर है। और नीचे सरस्वती नदी बह रही है और इनको क्रॉस करने के लिए तब जाके भीम ने इसको रखा था, क्योंकि उनको इस तरह से जाके स्वर्ग द्वार जाना था। भारत की प्रथम चाय की दुकान, सभी लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पर और पकौड़ी खा रहे हैं। इस तरह से पकौड़ी मिलती है। और ये है वो स्वर्गारोहण द्वार जिधर से पांचों पांडव स्वर्ग की तरफ चले गए थे। ये जो रास्ता है यहाँ से अब 6 किलोमीटर आपको मिल जाएगा वसुंधरा वाटरफॉल। और ये है हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान। और इसके आगे अब हम नहीं जाएंगे। तो 100 में से सिर्फ 3 लोग जाते हैं इस रास्ते पे और काफ़ी लोगों को ये रास्ता भी नहीं पता है, आगे जाके भूल भी जाते हैं। तो आप जिसके साथ जाएं जिसको रास्ता ये पता हो। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पहली चाय की दुकान और विकास पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री ने चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए। तो आप तो एक चाय पी सकते हैं इंडिया के आखिरी गांव में आके। मैं अभी बैठा हूँ माना गांव में और ये इंडिया का सबसे आखिरी गांव है। इसके बाद पहले ये आखिरी गांव था, 1 साल पहले ये पहला गांव हो चुका है। तो पहले इसको अंतिम गांव बोलते थे। और यहाँ पर जो ये ब्रेड पकौड़ा है ये ऐसे दिखता है और ये 30 रुपए का मिलेगा और चाय आपको मिलेगी 20 रुपए की। तो मैंने 4 चाय और ब्रेड पकौड़ा मंगा लिया है।
दिखाते हैं। टेस्टी ब्रेड पकौड़ा है। चाय भी नंबर 1 की है। लो थोड़ी सी चढ़ाई पड़ेगी। ये है ब्यास गुफा 500 मीटर। ब्यास गुफा किधर है? दूर है अभी। ब्यास गुफा 300 मीटर है यहाँ से। सरस्वती नदी और भीम पुल दिखाने के बाद अब हम जा रहे हैं ब्यास गुफा आपको दिखाने के लिए। यहाँ से 300 मीटर है। और इस गांव में अगर आप बास्केट से घूमना चाहते हैं तो इस तरह से आप बास्केट बुक करके घूम सकते हैं। यहाँ पे देख लो सुमंती मुनि, उनकी फ़ोटो है और इनकी फ़ोटो है। जैमिन, पैल, सभी ऋषियों की, यहाँ पर सभी ऋषियों की फ़ोटो अवेलेबल है। ब्यास गुफा, जूता चप्पल आपको यहीं पर उतारना है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि श्री वेद व्यास जी ने इस गुफा में बैठकर वेद को 4 भागों में विभाजित किया था तथा 17 पुराणों को लिखा था। महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी का आह्वान किया था। वो बद्री विशाल में जो भगवान विष्णु विराजमान है, वो मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, स्वयं भू विष्णु है। जब द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था, तो भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर की मूर्ति में विराजमान हुए। कहा कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति से मेरी इस मूर्ति के दर्शन करेंगे, उनको साक्षात दर्शनों का फल प्राप्त हो। श्री गणेश गुफा। नीचे 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 साव नीचे उड़ी जा, साव नीचे खाली मुंह देखो। अब हम वापस जा रहे हैं। तो इस गांव के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।